तुलसी बाबा तो अपने मन को सुना रहे हैं, लेकिन जो 3 श्रोताएं हैं ना, भरद्वाज, पार्वती और गरुण जी, इन तीनों को संशय हुआ है। मैयाओ, संशय होना बुरी बात नहीं है, लेकिन संशय हो जाए तो किसी संत के पास जाके, अपने गुरु के पास जाके, महापुरुष के पास जाके उस संशय का निवारण करवा लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात क्या है कि संशय हो गया है और कहीं महापुरुषों के पास तो जाते नहीं और उनके पास जाते हैं जो पहले से ही संशय से भरे पड़े हैं। अब संशय कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। उनके पास जाते हैं जो पहले से ही संशय से भरे पड़े हैं, और इन तीनों को संशय हुआ है। राम कवन मुनि पूछहु तो ये, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सारे वेदों का सार आपके हाथ में है। करगत वेद तत्व सब तोरे, सारे वेदों का सार तुम्हारे हाथ में है, मेरे संशय का निवारण करो। और पार्वती मैया, अजहू कछु संशय मन मोरे, शिव से कह रही हैं, भोले बाबा अब भी मेरे मन में संशय है, यद्यपि जो मैंने संशय किया था उसका फल मुझे अच्छी तरह मिल गया, लेकिन अभी भी संशय का नाश नहीं हुआ है। अजहू कछु संशय मन मोरे, करौ कृपा बिन बहु कर जोरे। भरद्वाज जी को संशय हुआ, पार्वती मैया को संशय हुआ और गरुड़ जी को संशय हो गया, जो भगवान के वाहन हैं, 24 घंटा भगवान के साथ रहते हैं। बताओ, उनको भी संशय हो गया। उनको संशय कब हुआ? जब युद्ध भूमि में राम जी को नागपाश से बांध लिया, माया के नाग से। नारद जी गए दौड़ते हुए, नारायण नारायण, गरुण भगवान को नागपाश में बांध लिया है। और पता है माया के नाग हैं। अब संशय होना स्वाभाविक था कि नहीं? मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जो माया का स्वामी है, माया जिसके इशारों पे नाचती है, जिसकी नजरों के सामने माया
टिक नहीं सकती और उसको माया के नागों ने बांध लिया है। संशय होना स्वाभाविक था। बेचारे गरुड़ जी गए तो सही, पर सोच रहे कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। मेरे प्रभु तो मायाधीश ज्ञान गुण धामू, माया के स्वामी हैं और इनको माया के नागों ने बांध लिया है। हो ना हो ये परमात्मा नहीं है, ये तो कोई राजकुमार है। नागपाश से भगवान को मुक्त तो कर दिया, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी मुझे एक संशय हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा किस पे हुआ है संशय? बोले राम जी पे। बोले भैया उन्होंने तो मुझे भी कई बार नाच नचाया है, तू यहां से जा। बोले अब कहां जाऊं? बोले शंकर भगवान के पास जा, क्योंकि शंकर भगवान है गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बोले गुरु के पास जाओ, गुरु निवारण करेंगे। गरुड़ जी चले और शंकर वहां रास्ते में ही मिल गए। बाबा प्रणाम, मैं आपके ही पास आ रहा था। शंकर भगवान ने कहा क्यों? बोले मुझे एक संशय हो गया है, उसका निवारण करने। शंकर भगवान ने कहा मिले ओ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझावो तो ही। अरे भैया तू रास्ते में मिला है, तेरा यहाँ क्या इलाज करूं? बोले तू काक भुसुंडी के पास जा, वो तेरा संशय नाश करेंगे। जैसे ही गरुड़ जी चले तो पार्वती मैया ने कहा बोले आपने इसका संशय नष्ट क्यों नहीं किया? शंकर भगवान ने कहा बोले समुझे खग खगई की भाषा। पार्वती मैंने इसलिए नहीं इसका संशय नाश किया क्योंकि मेरी भाषा इसकी समझ में आने वाली नहीं थी। इसकी काकभुसुंडी की भाषा समझ में आएगी। बोले जाओ, जब वह काल करिय सतसंगा, तब हो ये सब संशय भंगा। बोले थोड़ी बहुत देर से काम नहीं चलेगा, बहुत दिन तक सत्संग करोगे तब संशय का नाश होगा। बोले ठीक है। अच्छा गरुड़ जी जैसे ही काकभुसुंडी के पास पहुंचे तो जाते ही क्या कहते हैं? संशय उस काकभुसुंडी ने कहा बोले सर्पों का तो तुम नाश्ता करते हो गरुड़ जी। कालिया नाग यहाँ वृंदावन में क्यों आया था पता है? गरुड़ जी के डर के मारे। गरुड़ जी ने संकल्प किया था कि मैं सारे नागों को खा जाऊंगा। मेरी माँ के साथ इन नागों ने धोखा किया है, मैं इनको खा जाऊंगा। तो सब नागों ने इकट्ठे होके एक पंचायत करी। हमारे गांव में भी होती होंगी पंचायत, तो नहीं होती? अब नहीं होती, पहले होती थी।
कोई बात होती तो गांव के बूढ़े बड़े ही उसका हल निकाल लेते थे। तो नागों ने पंचायत करी, बोले ऐसे तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, गरुड़ जी सबको खा जाएंगे। बोले तो क्या करें? बोले हम एक नाग मावस को और एक पूनों को अपने अपने घर में से गरुड़ जी को दिया करेंगे। बोले ठीक है। जब कालिया नाग का नंबर आया और सब लोगों ने कहा कि जा गरुड़ जी के पास, ये गरुड़ जी के पास नहीं गया और यहाँ वृंदावन में यमुना जी में आके छुप गया। और यहाँ गरुड़ जी आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी को सौबरी ऋषि का सांप लगा था। एक बार की बात है, सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी भोजन कर रहे थे यमुना जल में से। अब आपको तो पता है गरुड़ जी का भोजन क्या है। एक नर मछली को, नर और मादा मछली होती है ना, तो नर मछली को निगल गए। अब उसकी जो मादा थी वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और संत की जब दृष्टि पड़ी, संत हृदय नवनीत समाना, दया आई। गरुड़ जी को समझाया, गरुड़ जी आप यहाँ मत आया करो, यहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ और जब आप किसी को भोजन कर लेते हो किसी का और उसके परिवारीजन रोते हैं तो मेरी तपस्या में विघ्न होता है, आप यहाँ मत आया करो। गरुड़ जी माने नहीं तो सौबरी ऋषि ने कहा, बोले आज के बाद यदि आप आए तो मैं शाप देता हूं, आपको नष्ट होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए गरुड़ जी वृंदावन में यमुना जी में नहीं आते थे। इस बात को कालिया जानता था तो कालिया वृंदावन में आके छुप गया। कागभूसुंडी ने कहा कि जिन नागों का आप नाश्ता करते हो वो नाग आपको खा गए, ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, हम भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं हम रोजाना, क्या भोजन को कभी किसी ने खाया है? अरे प्यारे, अब तो भोजन भी खा जाता है। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं पर भोग हमें भोग रहे हैं। हमें लगता है कि हम भोजन को खा रहे हैं पर सही बात तो यह है कि भोजन हमें खा रहा है। अगर भोजन मर्यादित नहीं है, अगर भोजन संतुलित नहीं है तो फिर भोजन हमें खा रहा है। अगर किसी को शुगर हो जाए और भंडारे में मालपुआ खीर बनेंगे और उसका मन नहीं माने पेट भर के खा जाए तो उसने भोजन को खाया कि भोजन उसे खाएगा? बोलो। एक शुगर पेशेंट था, डॉक्टर के पास गया चेक कराने शुगर कितनी है, तो उसकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो बेचारा मीठे पर कंट्रोल करता रहता था। और एक और विडंबना है, जिस चीज की डॉक्टर मना करेगा ज्यादा उसी का मन चलेगा। तो पहले तो वो मीठा खाता नहीं था। अब डॉक्टर ने कहा कि भैया अब तेरे प्राण खतरे में हैं, तेरी शुगर बहुत बढ़ गई है। उसने दवाई का पर्चा फाड़ा और जाके हलवाई की दुकान पे और 250 ग्राम छेना लिए। किसी ने देखा, भैया तू ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा पूरी जिंदगी हो गई परहेज करते करते पर शुगर नीचे नहीं आई, तो एक बार पेट भर के खा लूं, जो होगा देखा जाएगा। 250 ग्राम छेना बैठ के खा गया और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब छेना उसने खाए कि छेना उसे खा गए हैं?
छेना उसे खा गए। तो प्यारे, कभी कभी भोजन भी हमें खा जाता है। यही बात गरुड़ जी ने कही, बोले संशय सर्प ग्रसेव मोए ताता। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ किसान बैठे हैं, सब किसान ही है ना, खेत में कोई पानी दे रहा है और खेत में पानी भरा है और उसमें से पैर में कुछ चुभ गया, तो दिमाग कहाँ जाता है, हो ना हो सांप खा गया। फिर अब पता कैसे चले, पानी भरा है खेत में, सांप ने खाया है कि कुछ और चुभाए, पता कैसे लगाते हैं? तुम तो सब मेरे ही जैसे हो। अरे भैया, जब शंका होती है कि इसको सर्प ने खाया है तो उसको नीम की पत्ती खिलाते हैं। अगर उसको सर्प ने खाया है तो उसे नीम की पत्ती मीठी लगती हैं, और अगर सर्प ने नहीं खाया है तो कड़वी लगती है। जब वो नीम की पत्ती स्वाद से खाने लगे तो समझ लेते हैं कि इसको निश्चय ही सर्प ने खाया है। अच्छा ठीक है, सर्प खा जाता है तो नीम की पत्ती खिला देते हैं, पता चल जाता है। लेकिन यदि किसी को कर्म खा जाए तो, अगर किसी को कर्म ने डस लिया तो कैसे पता करोगे कि इसको कर्म ने डसा है? अरे भैया, बड़ी सरल सी बात है। सांप डसो ताहि जानिए, जो नीम स्वाद सो खाए, कर्म डसो ताहि जानिए, जाय हर चर्चा न सुहाए। कर्म डसो ताहि जानिए, जाय हर चर्चा न सुहाए। मैयाओ, अगर कोई नीम स्वाद से खाता है तो पता चल जाता है कि इसको सांप ने खाया है, जहरीले सांप ने खाया है। और अगर किसी को भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा, संतों के दर्शन अच्छे नहीं लग रहे, तो समझ लो कि इसको कर्म रूपी सर्प ने डस लिया है। काकभूसुंडी ने पूछा, आपको कैसे पता कि सर्प ने ही डसा है? उन्होंने कहा, दुखद लहर कुतर्क बहुव्राता। बोले जब किसी को सांप खा जाता है ना तो थाली बजाते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं उसको? थाली कहते हैं। बहुत बढ़िया। जब किसी को सर्प खा जाता है तो ताली बजाते हैं, फिर वो सांप की तरह खेलता है, लहर लेता है ना, कहते हैं लहर आ रही है, लहर। और संशय रूपी सर्प ने खाया है, इसलिए मुझे भी दुख की लहर आ रही है। दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता, संशय सर्प ग्रसे मोए ताता। तो प्यारे, 4 जगह कथा चल रही है। तुलसी बाबा तो अपने मन को सुना रहे हैं, पर जो 3 श्रोताएं हैं, तीनों को संशय बोलो हुआ है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी, पार्वती मैया, अजौ कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिनवो कर जोरे। और गरुड़ जी, संशय सर्प ग्रसेउ मोए ताता, दुखद लहर कुतर्क बहुव्राता। तीनों को संशय हुआ है, और तीनों के संशय का नाश किसने किया? राम की कथा ने। इस कथा ने तीनों श्रोताओं के संशय का नाश किया है।